अरे तू उसको एक्सप्लेन कर, लाइक तू किस चीज को ई सनातनी बोल रहा है, क्योंकि मैं गूगल में सर्च किया, ई सनातनी नाम का एक्चुअली में कोई वर्ड नहीं है। लोग उसको बोल रहे हैं कि जो हाँ ऑनलाइन योगा योगा करवाते हैं, बट नहीं, कौन, एक्चुअली इस ऑन ने हम व्हाट लोग किस चीज को पर्सपेक्टिव। रिजेंबल करते हैं ना, लाइक पिछले कुछ सालों में जो हाँ। हम्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में खुद के धर्म को, चाहे कोई भी धर्म हो, मैं स्पेसिफिकली नहीं करूंगा, खुद के धर्म को काफी ज्यादा पॉपुलेट करके, हाईलाइट करके उसको कभी कभी एग्रेसिवली भी दिखाया जाता है। तो शायद कुछ लोग उस चीज को सनातनी धर्म अ, के जो कुछ लोग हैं उसको लोग ई सनातनी कहते हैं। ई सनातनी मीन्स लाइक जो लोग सोशल मीडिया में आके खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, चाहे वो एग्रेसिवली हो। तो इसीलिए ना मेरा कुछ सवाल भी है तुम लोगों से कि आखिर ये सनातन है क्या, और अगर तुम खुद को सनातनी कहते हो तो कैसे कहते हो, मतलब क्या पॉइंट्स हो सकता है उस पर। देखो मेरे हिसाब से सनातनी जो है, सनातनी मतलब इसका एक्चुअली कोई लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है। अगर तुम देखने जाओगे तो लिटरल कोई ट्रांसलेशन नहीं है, बट जो मीनिंग निकल के आता है बाकी जो हमारा जो माइथोलॉजी के बुक वगैरह है उनसे, इसका मतलब होता है इटर्नल, मतलब जिसका ना कोई आदि है ना अंत है। हम्म। जैसे कि बाकी सारे धर्मों को तुमको पता है कि कब चालू हुआ था, मतलब किसने चालू किया था या फिर कैसे स्टार्ट हुआ था, वी डोंट नो कि हम्म। सनातन जो धर्म है कैसे स्टार्ट हुआ है। तो हम्म। सनातन धर्म का मेन जो फोकस था, एक्चुअली फोकस ये था कि लोगों को कैसे मोक्ष प्राप्ति दिलाया जाए। ठीक है, लाइक लाइक ये जो माया है, माया जाल है दुनिया का, उससे निकल करके मतलब अपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का फोकस था। लेकिन साल दर साल क्या हुआ ये धीरे धीरे चेंज होते गया। ठीक है, ये धीरे धीरे चेंज होते होते अभी जो है, अभी हम लोग क्या करते हैं कि मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। तो वो थोड़ा सा अलग पॉइंट पे हट गया है अभी धीरे धीरे। हम्म। तो मेरे लिए तो सनातन नहीं है कि लाइक जो कभी इट्स अ वे ऑफ लाइफ ऑलवेज। तो अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए हमेशा तुम एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की कोशिश करते हो, जो आजकल हो नहीं पाता है लोगों के द्वारा। हम्म। हम्म। बहुत सही बात यहाँ पे। जैसा कि तेरा सवाल था नंदित के, सनातनी खुद को कहते हो तो क्यों या। कहते हो ये। तो देखो, पहला तो मैं ये हाईलाइट करना चाहूंगा कि मेरे कहने या ना कहने से क्या होता है। मैं तो कुछ खुद को कुछ भी कह सकता हूँ, मैं तुमको खुद कुछ भी कह हम्म। सकता हूँ, लेकिन इससे वैलिडेट थोड़ी होता है वो स्टेटमेंट कि हाँ मैं हूँ या फिर मैं नहीं भी हूँ। क्योंकि मैं अगर हम्म। अपने पर्सनल लाइफ से भी अगर देख के बोलूं, या फिर आज से 10-12 साल पुराना भी अगर इंडिया में उठा के देखूं, जब इंस्टाग्राम उतनी ज्यादा पीक पे नहीं था, जब फेसबुक उतनी ज्यादा पीक पे नहीं था, टेक्स्ट मैसेजेस में जब चैटिंगें चल रही होती हैं, तो हम्म। तब ज्यादातर लोग खुद को नास्तिक बोलने में, भगवान में ना बिलीव करने में, वो एक ट्रेंड चल रहा था कि मैं नास्तिक हूँ, मैं भगवान में नहीं मानता। ये कूल था उस टाइम पे। तुम लोग अगर अपने थोड़े से हम्म। 10-12 साल भी या अगर पीछे जाते हो तो ये कूल था हाँ, उस सही टाइम पे। बात है, सही बात है, हाँ। हाँ, अचानक से जो ये लहर उठी है ना एक तो इंस्टाग्राम पे, जहां पे तुमको कृष्ण के डायलॉग्स दिख रहे हैं, जहां पे तुमको महाभारत के ग्लिम्सेस, वो शॉर्ट्स दिख रहे हैं थोड़े बहुत, वो रील जो स्टोरी में भी लगा रहे हैं लोग, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं लोग, और अब खुद को सनातनी बोलने में लोग प्राउड फील कर रहे हैं। प्राउड फील मुझे तो ये करते हैं। लगता है कि कंप्लीटली जो है, हाँ, कि कंप्लीटली जो है ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस तो है ही। एक अगर तुम रेशियो भी निकालो तो 40-50% ये निकलेगा ही कि तुम सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हुए हो। हम्म। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से हम सबके अंदर एक ई सनातनी एग्जिस्ट करता है। क्योंकि अगर तुम चीजों को नहीं देखते तो तुम जानते कैसे। जानते कैसे, है और कि नहीं। सभी को किसी ना किसी हाँ, मोड़ पे सबको एक ट्रेंड के साथ चलना पसंद है सबको। सबको एक तो आई सेंस थिंक ऑफ बिलोंगिंग हाँ, मिलता है ना उससे। जैसे बिलोंगिंग आजकल के मिलता है, ऑब्वियसली दुनिया में हाँ। क्या है कि आजकल के दुनिया में क्या है कि लाइक ज्यादातर लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। ठीक है, हम्म। और एक सर्टेन उम्र के बाद वो लोग बाहर चले जाते हैं जॉब के लिए या फिर पढ़ाई के लिए, तो अकेले रहते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, इंसान को किसी चीज को, इंसान सोशल एनिमल है, तो उसको किसी चीज को पकड़ के रखना अच्छा लगता है। ठीक है, हम्म। तो इंसान क्या करता है, कभी भी ऐसा चीज जब कोई देखता है कि उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील होता है ना, उस चीज को ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है। होल्ड करके रखना हम्म। एंड चाहते हैं। हाँ, तो अभी के जमाने में देखो, ये तो भाई पॉलिटिकल भी चीज है एक, तो ऐसे हाँ। करके और वायरल भी जाता है, तो इसीलिए ये लहर इतना ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। हाँ, तो इसी चीज से ना मेरा एक और सवाल है कि अगर हम सनातनी और सनातनी में फर्क कर पा रहे हैं, तो इस सनातन और हिंदुइज्म में क्या फर्क है। और अगर मैं आज सोशल मीडिया में जाके अपने धर्म का राग जपूं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या मैं एक सनातनी बन जाता हूँ, जिसका सवाल तुमने काफी हद तक दे ही दिया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अगर व्यूअर्स को अगर एक्सप्लेन कर दो तो लाइक
It's देखो, helped. क्लैरिटी मिल मेरे जाएगी। हिसाब से, हाँ, मेरे हिसाब से हिंदुइज्म जो है वो सनातन का एक पार्ट है, ठीक है। इट्स हम्म नॉट द होल सनातन, क्योंकि हिंदू जो नाम है, ये नाम तो एक्चुअली ये गिवन नेम है, राइट। ये तो हम लोगों को मिला है नाम, जो अरब इन्वेडर्स थे वो लोग आए थे तो वो लोग नाम दिए थे, देन दिस पार्शियंस, तो वो लोग दिए थे। तो ये उनके पर्सपेक्टिव से ये एक अब्राहमिक रिलीजियन है, हिंदुइज्म। बट सनातन जो है वैसा है नहीं, वो अब्राहमिक पर्सपेक्टिव से है ही नहीं। तुम बाकी धर्मों के साथ उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से सनातन जो है, हिंदुइज्म जो है, वो सनातन धर्म का एक छोटा सा पार्ट है जो हम लोग बेसिकली फॉलो करते हैं। बट देन सनातन इज मोर देन दैट, इट्स बेसिकली एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ more than worshipping some हम्म deity or something. Yes. हम्म तो जैसा कि रंजन ने बोला, बहुत हद तक सही बोला है, मतलब मैं भी एग्री करता हूँ उस चीज से कि हिंदू तो पहली बात ये कोई टर्म ही नहीं है। अगर तुम ठीक से देखने जाओगे तो तुम्हें अपने किसी ग्रंथों में वगैरह में हिंदू जैसा कोई टर्म नहीं मिलेगा। टर्म ये नहीं इंडस मिलेगा। वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी, वो इंडस से इंदू, इंदू से हिंदू बना था ये। तो हम्म उसके बाद से इंडियंस को हिंदू Exactly. बोला गया। तो ऐसा है। और सनातन, द थिंग इज कि सनातन का नाम भी सनातन नहीं था बहुत सालों पहले तक। तुम अगर हम्म स्क्रिप्चर्स उठा के देखो तो सनातन टर्म का वर्ड का यूज कहीं पे नहीं है। सनातन मतलब मेरे ख्याल से शायद होता है कि द कोर ऑफ यू, द इंडिविजुअल, मतलब तुम्हारे अंदर वाला, द सेल्फ ऑफ यू। समझ हाँ, रहे हो हर ना? जगह पे थोड़े एक्सप्लेन नहीं कर पा थोड़े रहा हूँ, समझ। मीनिंग्स। हाँ हाँ, हर जगह हाँ। थोड़े थोड़े मीनिंग एंड शायद अलग एंड होंगे। हाँ, एंड एक मैं और एक इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जो धर्म है, हम्म धर्म इज नॉट रिलीजियन एक्चुअली। अगर तुम हम्म संस्कृत टर्म जो धर्म है, इसका मतलब है कि द राइट वर्क। यस मतलब यस। तुम्हारा जो मैं काम है पॉइंट यस, वही समझा। बस। तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारा धर्म है। हम्म वो वही तो मैं कह रहा हूँ। रिलीजियन जो है, इट्स वो तो अलग चीज से, मतलब पर्सपेक्टिव से बना हुआ वेस्टर्न कल्चर है एक्चुअली में बोला जाए तो। हम्म तो हम्म धर्म एक्चुअली सनातन धर्म है ये। उस हम लोग उस रिलीजियन के बेसिस पे हम उसको नहीं देख सकते, यही मेरा कहना है। हम्म। हम्म तो पहली बात तो ये हिंदू, ये टर्मिनोलॉजी पूरा खत्म करो। ये इसका कोई मीनिंग, इसका कोई लिटरल कोई मीनिंग नहीं है। इट वाज जस्ट अ नेम, इट वाज जस्ट अ नेम गिवन टू अ सर्टेन सेट ऑफ पीपल। तो वो चलता आ रहा है। अब सनातन जो है, ये कभी ऐसे मेंशन नहीं किया गया इस चीज को, जितने भी हमारे वो प्रवृत्ता है कि ऐसा कोई धर्म हम लोग बना रहे हैं। ये कोई धर्म के हिसाब से बना ही नहीं था कभी। इट वॉज द परसेप्शन ऑफ लाइफ, इट वॉज द वे ऑफ लाइफ, इट वॉज समथिंग दैट हाउ यू लीड योर लाइफ। तो वो चलता गया, लोगों एग्जैक्टली ने अपने सिद्धांत उसमें जोड़ते चले गए। और जब वो एडुकेशन का इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ा, जब यूके इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ा, जब अरब इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ा, तो रिलीजियन टर्म सुन के, धर्म का टर्म सुन के, इसको भी फिर सेग्रीगेट कर दिया गया। मेरे हिसाब से तो हम्म। ये है, ऐसे सिंपल। तो हाँ, और तभी ये गीता में कोई भी। धर्म कभी था ही नहीं ऐसे। एग्जैक्टली, और हाँ। तभी गीता में भी कृष्ण जी ने अर्जुन को यही कहा था कि अपने कर्म का निर्वाह करो, बाकी सब छोड़ दो। हम्म। तो आई हाँ। थिंक काम कर्मण्यवाधिकारस्ते तुम्हारा। मा फलेषु कदाचन। एग्जैक्टली, तो आई थिंक काम ही सबसे बड़ा धर्म है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो काम इन नहीं। द सेंस वर्क। या ऑब्वियसली। कामसूत्र वाला का काम नहीं, वो भी है। या वो सनातन भी धर्म है। के चार स्तंभ हैं, लेकिन ये वर्क है। ठीक है। हम्म। तो आई थिंक वी हम्म, ऑल आर इन सेम पेज, और तो हमें भी यही लगता है कि जो मतलब सनातन है इज नथिंग बट आवर वे ऑफ लाइफ, आवर हम किस चीज को पकड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हम्म हैं, हमारी जिंदगी हम्म, में आगे बढ़ने का तरीका, आई थिंक यही है सनातन। तो रिसेंट इवेंट्स को अगर देखें तो एक सोशल मीडिया का लहर चला है। क्या लगता है तुम लोगों को? अच्छा। मुताबिक है नहीं ऐसा? रिसेंटली अगर 10 पोस्ट तुम स्क्रॉल करते हो, 10 रील तुम स्क्रॉल करते हो इंस्टाग्राम में, तो उसमें से हर चौथे रील पे तुमको ऐसे टाइप का कोई ना कोई, मैं ये नहीं बोल ओके, रहा हूँ आई स्पेसिफिकली गेट कि इट। हिंदुइज्म या फिर सनातनी के ऊपर कोई रील आ रहा है, बट किसी भी रिलीजन पे आ सकता है। हर कोई अपने हम्म। चीज को प्रमोट कर रहा है। ये सबके अंदर अपने धर्म को लेके जो जागरूकता आई है, ये तुम लोगों के हिसाब से इसका मेन रीजन क्या हो सकता है, या फिर रीजंस क्या हो सकता है, जो भी है? um, एक रीजन तो देखो, हम लोगों को भी पता है पिछले 10-15 सालों में जो इंडिया का भी छोड़ देते हैं, हम लोग पूरा वर्ल्ड का भी देखते हैं, तो सोशल मीडिया जो है काफी पहले 10-15 साल पहले सोशल मीडिया बहुत लोग, मतलब ज्यादातर लोग नहीं यूज करते थे, बेसिकली कॉमन पीपल। इंस्टा तो जो था भी पिछले नहीं, दस आई पंद्रह थिंक साल 15 साल पहले। हम्म। इंस्टा तो, हाँ, तो इंस्टा था भी पिछले नहीं। 10-15 सालों में, हाँ। पिछले 10-15 सालों में जो है पूरे ग्राउंड लेवल तक पहुंच चुका है सोशल मीडिया। एंड सोशल मीडिया जब हम्म ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाता है तो अब किसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या पता, कोई भी लोग कुछ भी शेयर कर रहे हैं,
ठीक है। हम्म एंड द थिंग इज दैट देन पॉलिटिकल चेंजेस इन द जो हो रहा है जियो पॉलिटिकल चेंजेस पूरा होल वर्ल्ड में। तुम अगर एक चीज नोटिस करोगे 10-15 साल पहले हाफ ऑफ द वर्ल्ड वाज लेफ्ट विंग ऑलमोस्ट, नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स राइट विंग। तो जितना तुम राइट विंग की तरफ मूव करोगे तो लोग क्या होता है, लोग अपने रूट्स को फॉलो करते हैं ज्यादा। तो उस फॉलो करने के चक्कर में आई थिंक ये लोग पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया में ज्यादातर। एंड सिंस वी आर 1.4 बिलियन का कंट्री, तो हमारे यहाँ तो कुछ भी वायरल जा सकता है। हाँ, वायरलिटी का अगर तुम्हारा तेरा पॉइंट सही है, और तूने अगर लास्ट कुछ 10 सालों में ये नोटिस किया है, जब से स्पेशली इंडिया में जब से रिजिम चेंज हुआ है, तब से ये जो हम्म हिंदुइज्म हो गया, सनातनी हो गया, अपने धर्म को लेके जो जागरूकता हो गया, वो काफी धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। और इसका मेन रीजन शायद ये भी है कि इस 10 साल या फिर 12 साल पहले ना, शायद हम स्पेसिफिकली एक कम्युनिटी के लोग यूनाइटेड नहीं थे, लेकिन जब से सोशल मीडिया आ गया और जब से एक गवर्नमेंट ने उस चीज को पकड़ के पुश करना स्टार्ट किया है कॉमन लोगों को, तब से ना लोगों के अंदर एक जागरूकता फैली है कि वो लोग अपने अपने धर्म के लिए लड़े, अपने धर्म के लिए जागरूक बने। और मतलब यही कि अपने धर्म के उसको लेके ट्रेंड को पकड़ के चले। अजय पहले भी बोल रहा था लाइक ये कूल चीज था मैं नास्तिक हूँ बोलना। हम्म हाँ। तो लोग क्या करते हैं ना, ट्रेंड में बह जाते हैं। वो तो है, लोगों में ये चीज है हम्म। कि सब जो कर रहे हैं हमको भी वही करना है, वो एक चीज है। एडअप होता है। देन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, बहुत सारे रीजंस होते हैं ऐड होने का। फिर आजकल सोशल मीडिया के चक्कर में रेडिकलाइजेशन ज्यादा है। ठीक है। मतलब हम्म। तुम अगर एक तरीके का ट्रू रील देख रहे हो, तुमको वही दिखा जाएगा, तो तुम बार बार दिखाया वही जाएगा, देखोगे, तुम्हारे दिग में वही चलेगा, तुम वही एल्गोरिदम को शेयर ऐसा करोगे बनाया गया है। ऑब्वियसली। हम्म। हाँ। हम्म तो ये भी एक रीजन है मेरे हिसाब से कि रेडिकलाइजेशन जो है ये पूरा प्लानफुली किया जाता है। तुमको भी पता है कि फेसबुक को भी यूएस में 2014 के इलेक्शन के लिए उसको दोषी पाया गया था कि वो मैनिपुलेट कर रहा था वोटर्स को। तो ये मुझे लगता है कि हर पॉलिटिकल लीडर्स पूरे वर्ल्ड में करते हैं एंड दे गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट ऑब्वियसली। लेट्स सपोज कि वो एक रील अपलोड कर रहा है कृष्ण जी के ऊपर, श्री कृष्ण के ऊपर, उसके अंदर तक क्या ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतनी ज्यादा घुसी हुई है? नहीं व्हाट डू नहीं यू नहीं थिंक नहीं मतलब? नहीं, ये नहीं, ये मैं इस ऐसा पे मैं नहीं एक है कि पर्सनल एक्सपीरियंस कहता हूँ। मैं इस पे मेरा हम्म, पर्सनल एक्सपीरियंस कहता हूँ कि जब मैं खुद छोटा था, मैं जब स्कूल में पढ़ता था, तब शायद मैं अपने धर्म को लेकर उतना जागरूक था भी नहीं। आई हैड नो इंटेंशन ऑफ सेइंग दैट मैं प्राउड हूँ एक हिंदू में। मैं ये चाहता था हम्म कि मतलब मेरा भी माइंडसेट वैसा ही था, लेफ्टिस्ट माइंडसेट का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यही बोलूंगा। लेकिन हम्म धीरे 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 हम्म पता नहीं सोशल मीडिया की वजह से है, या फिर तुम कह लो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, या फिर तुम, मैं अभी श्योर डेफिनेट आंसर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन धीरे धीरे मेरा खुद का माइंडसेट चेंज हुआ है। मैंने खुद के माइंडसेट को चेंज होते देखा हूँ। मैं खुद मतलब मतलब अपने धर्म के लिए मैं खुद ड्राइव करता हूँ, मैं अपने धर्म को लेके। तो और मैं प्राउड फील करता हूँ सनातनी। लेकिन वो कैसे हुआ है, या फिर या किसी ने मुझे को इन्फ्लुएंस किया, आज तक मेरे को किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं किया है कि तुम सनातनी हो, हम्म किसी ने नहीं। तो मैं तो ये मतलब मैं ये नहीं मानता हूँ कि कम्प्लीटली पॉलिटिकल ड्रिवन है, या फिर नहीं। कम्प्लीटली। यहाँ पे जो चीजें हैं, ये लाइक कोई एक रीजन नहीं है। एक रीजन हो नहीं सकता। पहला रीजन मैं मान सकता हूँ हम्म पॉलिटिकल, एक ब्रॉड लेवल पे जो चल रहा है। लेकिन अगर तुम बोलोगे कि एक गांव देहात में जो बंदा है जिसको, चलो फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या चला है, पॉलिटिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो क्या है ना, 2016 के बाद सबके हाथ में एक फोन है। तो ट्रेंड हम्म। में तो सब, ट्रू ट्रेंड तो सब लोग फॉलो करते हैं। ठीक है। ट्रेंड तो सब कोई फॉलो करता है। एंड ये जो माइंडसेट चेंज होने का बात नैनदीप किया, अगर नैनदीप का माइंडसेट चेंज हो सकता है तो बाकी लोगों का माइंडसेट क्यों नहीं चेंज हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता बिल्कुल हो एंड सकता है, है। इसका तो ठीक है। रीजन डेफिनेट, हाँ। इसका डेफिनेट रीजन जो है कभी किसी को नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं हम्म कि obviously they are Sanatani, but you know they don't have any way to showcase their love to Sanatani, so they use it. But मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे है कि कुछ लोग अभी भी है जो लोग इसको एक बिजनेस बना चुके हैं। मेरा प्रॉब्लम वहां पे है। हाँ। ट्रू। ट्रू। इस पे आएंगे। तो जैसा कि बिजनेस की बात हुई, पॉलिटिक्स की बात हुई, तो यहाँ से मेरा दूसरा क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली 5-6 साल हार्डली जय श्री राम के नारे बहुत लग रहे हैं।
सोशल मीडिया पे हो, अपने घर में हो, रास्ते पे हो, इंडिया के हर स्टेट 100%। हर कोने में, अब लोगों को, हाँ, अब लोगों को जय श्री राम बोलने में बड़ा मजा आ रहा है कि नहीं? बात हाँ, तो देखो सही है, जैसे कि, ये तो, 'हाँ, शत प्रतिशत। हाँ, ये देखो, एक होता है, एक ट्रेडिशन होता है, जैसे मैं जहां से बिलोंग करता हूँ, मेरी नेटिव कानपुर की है, तो हम लोग राम राम बोलते हैं एक दूसरे को मिलते वक्त। जो लोग ब्रिज पार के हैं वो लोग एक दूसरे को राधे राधे बोलते हैं, तो दैट्स, जैसे हरियाणा वाले लोग, वो लोग भी राम राम बोलते हैं। तो इट्स अ ट्रेडिशन जो चलते आता है। लेकिन ये जो जय श्री राम वाला जो नारा लगा है धीरे से, ये जो खोल रहा है, हम्म, ये क्यों है? ये सिर्फ सोशल मीडिया इसके पीछे जिम्मेदार है, या फिर इसका कोई ये और हाइप है, बैकग्राउंड है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ये हाइप नहीं है, देखो, मेरे लिए तो ये हाइप है। ये हाइप ऑब्वियसली हाइप है, बट देन क्या है ना, तुमको ही पता है कि राम जन्मभूमि के लिए कितना लोग फाइट किया लास्ट 500 ईयर्स से, ठीक है? हम्म, तो वो हम्म कहानी लोग धीरे धीरे सुनते आए हैं, सुनते आए, सुनते आए। एक टाइम पे लोग क्या होता है ना, लोगों का मनोबल टूट जाता है फिर एकदम से। फिर उनको कुछ चाहिए होता है कि वो लोग, मतलब जैसे तुमने केजीएफ देखा है, राइट? हम्म वहां पे रॉकी भाई जाके सबको बताता है, फिर रॉकी भाई का पूजा करते हैं लोग, राइट? तो रॉकी भाई का हम्म, नाम लेते हैं लोग। तो यहाँ पे भी वही सीन है कि लोग, आस्था मिलता है लोगों को वहां पे, कि कोई है जो हमें बचा सकता है, ऐसा। तो ये एक चीज है, हम्म बट देन अगेन मैं लेकिन उस पे नहीं जाना चाहता हूँ। बाकी लेकिन क्या तुमको ही आधे पता से है मैं ज्यादा किस एंगल लोग, की बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को लगता है ना कि आधे से ज्यादा लोग जो ये जय श्री राम या फिर जय श्री कृष्ण बोलते हैं, उनको एक्चुअली मीनिंग भी नहीं पता। द वे दे से इट एग्रेसिवली, इतना हम्म गुस्सा हम्म करके, उनको शायद उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो हमारे श्री राम है, उनसे मतलब उनसे सरल, उनसे ज्यादा जो नरम दिल के इंसान शायद कोई नहीं। और उनका नाम इतना एग्रेसिवली लेना, लाइक मेरे को टू बी ऑनेस्ट, मेरे को नहीं पसंद है। और मैं भी इतना हर जगह मतलब ये नहीं हम्म। कहता हूँ, लेकिन जो मैं आजकल ट्रेंडिंग में देख रहा हूँ कि जय श्री राम, जय श्री राम, जो मतलब, वो होता है ना, दे आर गेटिंग मोर एग्रेसिव टुवर्ड्स दिस टर्म। और मैं मेंशन मारपीट पे करना करने लगा। चाहूंगा इस चीज को, कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो ये काम कर रहे हैं वो शायद राम के नाम का मतलब भी नहीं जानते। मतलब भी नहीं तो जानते, ये, हम्म एग्जैक्टली। हाँ, ये भाई वही वाली बात है कि गंगा बह रही है तो थोड़ा सा हम भी हाथ धो लेते हैं, हाथ धो लेते तो वही सब बात है, वही बह जा बात रहा है। है। और मैं, ये बात तो मैं एकदम मतलब बोल सकता हूँ कि कल को अगर जय श्री कृष्ण का नारा लगना शुरू हो गया, तो अगले 3 सालों में लोग जय श्री राम को भूल जाएंगे। ये सिर्फ ट्रेंड है। ऑब्वियसली। ये हाँ, ट्रेंड है, ट्रेंड ही है भाई। ये ट्रेंड है। ट्रेंड है, ऑब्वियसली। तो श्री राम से और एक सवाल आता है कि नॉट ओनली के पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे, इवन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में ज्यादातर लोग अब रामायण बनाने को लेकर के पीछे पड़े हैं। चार तो मैंने भाई 3 साल में गिन लिए। नहीं चार तो तुम मैंने 3 साल में गिन लिए, ठीक है। एंड वो लोग तो बिगड़ भी रहा है उस रामायण को, तो क्या ही कहना हाँ, उनको। और लास्ट वाला तो सबसे अब तक का पहले सी सबसे घटिया था। आदि पुरुष, आदि आदि पुरुष पुरुष कोई डर 700 नहीं है इसका करोड़ सुसाइड। नाम लेने में। 750 करोड़ की टट्टी थी ये। ठीक मतलब है, जो हम लोग हगते हैं ना, टिप्पणियां नहीं लिटरली करेंगे। हगा है। हाँ, भाग दिया, पीला पीला छिड़क छिड़क दिया पूरा। मतलब तो जो भी, हम शर्म लोग आनी इस बारे चाहिए। में टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन आदि पुरुष हो गई, सिया के राम नाम का एक ठो सीरीज आया, अभी नितेश तिवारी अपना रामायण बना रहे हैं। ऊपर से मैंने रिसेंट एक न्यूज सुनी कि कोई छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर हैं, वो अंजलि अरोरा को लेकर रामायण बना रहे हैं। अंजलि अरोरा माँ सीता का रोल करेंगी। तो ये हम्म, रामायण वाला फ्लो क्यों चल रहा है? सबको रामायण क्यों बनानी है? सबको, देखो। देखो लास्ट कुछ टाइम से, जिसका हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया, कि सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली जय श्री राम, जय श्री कृष्णा ट्रेंड हो ही रहा है। सो व्हाई नॉट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उसका फायदा उठाए, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ये एग्जैक्टली। हो ही रहा है। जब वो हम्म। लोग कॉमेडी कॉमेडी मूवीज का एक ट्रेंड चल रहा था 2005 6 7 वगैरह के टाइम में, तब देखना अक्षय कुमार एक के बाद एक कॉमेडी मूवीज फेंक ही जा रहा था। सिर्फ अक्षय कुमार ने, काफी हम्म सलमान खान भी फेंकता था, अजय देवगन भी फेंकता था, सब लोग फेंकते थे। तो ये ट्रेंड है और सबको इस ट्रेंड में घुसना ही है, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इससे दूर है नहीं। लेकिन बात हम्म जब रामायण जैसे विषय पे हो, देन उनको थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जो भी इस मूवीज के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, ट्रू। ठीक है? उनको इस, मतलब ऑब्वियसली सबका सेंटिमेंट इस विषय से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। और वो लोग अगर इस तरीके के मूवीज बनाएंगे जहां पर जिसका कोई तुल नहीं है, जिस चीज को मतलब वो लोग दिखा के वो लोग ठीक से प्रेजेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, और वो लोग किसी तरीके के लस्टी वे में, थोड़ा सा सेक्सुअल वे में दिखाने की प्रेजेंट मतलब दिखाने का ट्राई कर रहे हैं। सो आई डोंट थिंक दैट इज वेरी नेसेसरी।
रंजन से मैं ये पूछना चाहूंगा कि पैसे कमाना, कमर्शियल मूवीज बनाना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कोई अगर पैसे लगा रहा है किसी चीज पे, कोई हम्म प्रोड्यूसर, तो उसको पैसे रिटर्न में चाहिए। ये कॉमन सेंस है, ये हम्म बिजनेस है टोटली। उससे हट करके अगर नयनदीप ने जैसे बताया कि ट्रेंड में सब अपना हाथ धो रहे हैं, सब अपने पैसे कमाने जा रहे हैं, दैट कैन बी काउंटेड इन अ नेगेटिव फैक्ट। लेकिन रामायण बनने की कुछ अच्छी चीजें भी तो हो सकती हैं। जैसे 15-16 साल के अभी जो बच्चे हैं, वो जब अच्छी कोई रामायण देखेंगे तो वो तो इन्फ्लुएंस होंगे ना इस चीज को लेकर के। तो डोंट यू थिंक बात कि इसमें बात अच्छा भी हो सकता है? बात वही पे आकर अटक जाता है कि हाउ यू आर पोर्ट्रेइंग रामायण। ओके, जैसे कि रामायण जो आदि पुरुष में दिखाया गया है, तुमको लगता है कि असली रामायण के बारे में वो जानेगा? जो पुष्पक विमान है, वो पुष्पक विमान था वहां पे, जो वहां पे दिखाया गया है, रावण जिसको लेके सीता को वहां तो अपहरण करने ड्रैकुला चला था था। कुछ तो। वो क्या तो रावण था था। वो बैट जैसा वो कोई? रावण था। सैफ अली खान ऐसे रावण। हाँ, फर्स्ट ठीक ऑफ है। ऑल ही वाज नॉट रावण, मे बी, आई डोंट नो। तो क्या था ऐसे वो? कोई रामायण देखेगा तो क्या सोचेगा? अपने माइथोलॉजी के जो बड़े बड़े किताब है हम लोगों का, जो रामायण महाभारत, वो अगर ऐसे कुछ देखेगा तो एक बच्चे के दिमाग में क्या effect- वो तो हंसेगा इसको देख करके। ऑब्वियसली हाँ। जहाँ पे और तू ही डायलॉग ऐसे सोच। है, हनुमान जी डायलॉग दे रहे हैं ऐसा कि क्या बाप, क्या क्या तो था कि जलेगी भी तेरी बाप की तेल ना, तेरे क्या बाप, ऐसे। तेल तेल, तेरे हाँ। बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप जलेबी की। थे बाप की। हनुमान जी ऐसे बात करते हैं और ऐसे बात करते थे। एज ए पेरेंट्स, अगर तू एक मूवी देखेगा और तू खुद इससे डिसअपॉइंट है, तू कभी अपने बच्चे को ये वाला रामायण दिखाएगा जो अभी बना है? या फिर वो तू हम्म अपने बच्चे को हम्म 2001 वाला रामायण दिखाएगा जो जिसमें ना कोई ग्राफिक्स, ना कोई वीएफएक्स, ना कोई हम्म। सीजीआई, उसके बिना भी रामायण को इतने अच्छे स्वरूप में रामानंद प्रेजेंट सागर किया वाली। गया? रामानंद सागर हम्म वाले। हम्म। लेकिन मैं वही बोला ना कि अगर, मैं पहले क्वेश्चन में ही ये डाला था कि अगर अच्छी बनती है, जैसे नीतीश तिवारी के ऊपर मेरे को भरोसा है, उन्होंने दंगल जैसी हम्म मूवीज दी हैं, तो मेरे को एक उम्मीद है। और हॉलीवुड के तुम्हारे क्या बोलते हैं, वीएफएक्स आर्टिस्ट वगैरह आ रहे हैं, तो इसका एंड स्केल भी बीजीएम 835 करोड़ का जो, रखा गया है। अरे उस मूवी का जो बीजीएम आर्टिस्ट है, क्या नाम है उस मूवी का, अरे ओपेनहाइमर का जो बीजीएम आर्टिस्ट है, वो भी आ रहा है उस हम्म। रामायण में एक्चुअली। हम्म तो बहुत बड़े बड़े लोग इसके साथ जुड़े हैं। यस एस रावण, मैं तो एक्साइटेड हूँ। साई पल्लवी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है माँ सीता के रोल में। रणवीर कपूर को लेकर मैं अभी भी थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ, लेकिन ठीक है, देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, एक बार एक्टर, मौका बंदा दिया जा सकता एक्टर तो अच्छा है। है। एक्टर अच्छा है हाँ। अब राम के रोल में कैसा लगता है, क्योंकि श्री राम इज नॉट जस्ट अ रोल, इट्स अ नेम, इट्स अ, क्या इट्स ए बोलूं मैं वे ऑफ इसको, ये लाइफ। एक पदवी है, एक पदवी है ये। पदवी। बोलता है इसको पदवी। वे अगर ऑफ लाइफ। हाँ, ये तुम निभा, मतलब एक रोल क्या चलेगा ही नहीं, इसको तुमको निभाते रहना पड़ेगा, तो वो कितना होता है वो देखना पड़ेगा आगे। लेकिन अगर इन केस ये वाली रामायण जो बनती है नीतीश तिवारी वाली, ये अच्छी हम्म बन गई, दिल को छू गई, तो इससे क्या क्या हाँ, इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं? इससे देखो, जो हमारे, मतलब हम लोग तो अभी बड़े हो गए, वी आर ऑन 26 27, तो हम हम्म लोग का तो चला गया, चलो मान लेते हैं हम लोग जान गए हम्म इस इसके बारे में, एंड इट्स डन। लेकिन अभी जो बच्चे जो लाइक 13 14 साल के हैं, जो अगेन मोस्टली आई बिलीव दे विल बी लेफ्टिस्ट, कॉज हर 10 साल में ट्रेंड चेंज होता है, तो दुनिया हम्म। उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, बट इफ वो लोग अगर सही से वो देखते हैं, एंड नीतीश तिवारी अगर तुम जैसे बोलो कि सही से बनाते हैं, तो वो लोग उस चीज को सीखेंगे जो जरूरी है एक्चुअली। रामायण स्टोरी तो सिंपल है, देखो रामायण का जो हम्म स्टोरी है वो तो हम्म। सिंपल है बेसिकली, लेकिन उसमें जो शेड ऑफ कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, हर राम के जो मतलब जो शेड ऑफ कैरेक्टर्स की कितने पुरुषोत्तम है, वो जो पुरुषोत्तम बोलते हैं ना उनको, तो कैसे वो पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम राम। पुरुषोत्तम बने। हाँ, पुरुषोत्तम राम कैसे बने वो, पुरुषों में उत्तम। उनके उस, हाँ, उनके उस कैरेक्टर को अगर किसी बच्चे के दिल को छू गया तो इट्स गुड, देन इट्स फाइन, अगर अच्छे बनते हैं वो। हाँ, तेरे लास्ट क्वेश्चन से मुझे थोड़ा सा एक्सटेंड करना था रिगार्डिंग अंजलि अरोरा वाला जो रामायण का जो सीन है। रिसेंटली हमें पता चला है कि अंजलि अरोरा को एक नए रामायण मूवी में उसको कास्ट किया जा रहा है दिस रोल ऑफ सीता, और उसका डायरेक्टर रहने वाला है अभिषेक शर्मा। जितना मुझे पता चला है वो भोजपुरी मूवीज डायरेक्ट करता है, एंड वी ऑल नो कि भोजपुरी मूवीज होता क्या है, मतलब किस तरीके के होते हैं। जस्ट मैं मतलब ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो ये जो ट्रांजिशन है अंजलि अरोरा का कच्चा बादाम के रील से तो रामायण तक का, इस पे कोई टिप्पणी अगर तुम दोनों कह दो। देखो, मेरे को तो पता नहीं कि उसका एक्टिंग स्किल्स क्या है, तो मैं तो नहीं उसमें है। कमेंट कर ही नहीं सकता। है ही। हाँ, मतलब है नहीं है वो तो बात की बात है, मुझे पता भी नहीं है कि नहीं है, बट देन कि वो जैसे फेम पाई हुई है, कि काचा बादाम में ट्रेन में नाचने से लेकर के डीएसपी, इफ यू नो अबाउट इट,
एंड देन टू सीता माँ का रोल। तो काफी कंट्रोवर्शियल है, काफी कंट्रोवर्शियल है, बट देन अगेन वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू टू स्पीक टॉक अबाउट एनीथिंग इट। अबाउट हर। नहीं, क्यों नहीं है लेकिन भाई तेरा पोजीशन पे? मतलब, तेरा मतलब नहीं नहीं वो नहीं, क्या है? मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि हाँ, हम लोग, मेरे ख्याल से हम लोग वाली जो जनरेशन है, जेनजी तो और भी ज्यादा, बीच नीचे वाले तो और भी ज्यादा, लेकिन हम लोग वाली भी जनरेशन कहीं ना कहीं तक सोशल मीडिया वाले लोगों को ना बहुत हाइप देते हैं। अगर किसी के में हम में एम दिख जाए, किसी के में मिलियंस दिख जाए, अरे भाई ये तो अमीर आदमी है, ये पागल तो हो बड़ा जाते आदमी हैं, है। ये तो बड़ा आदमी कुछ सेलिब्रिटी है। नहीं कर रहे हैं लोग, कुछ नहीं कर रहे हैं। दो नहीं साल पहले, नहीं, 3 साल पहले अगर हम लोग भी टिकटॉक पे उआ कर दिए होते तो आज हम लोग भी लैम्बोर्गिनी में घूम रहे होते, ठीक है। हाँ हाँ, ये भी लेकिन कोई बड़ी बात लेकिन नहीं है। लेकिन तुम नहीं किए ना, क्योंकि तुमको शर्म आता नहीं है, की। तुमको हाँ, शर्म यही आता बस है। यही डिफरेंस है मेरे और हाँ, उसमें, बस यही डिफरेंस है लेकिन कि वो जो है। कैमरा ऑन करके नाच सकते हैं, मैं कैमरा ऑन करके नाच नहीं सकता। लेकिन अभी हम लोग भी एक यूट्यूबर हैं और वो भी सोशल मीडिया पे ही काम कर रहे हैं, तो आई थिंक वी आर ऑन द सेम स्केल। तो बात तो तुम किसी से भी कर सकते हो, क्या कर लेंगे। नहीं, हाँ, देखो और मैं किस वो जो देखो मुझे मतलब मैं सी पूछना है। बात बात हाँ, पूछ पूछ, बोल बोल डर बोल। मत, पूछ। नहीं, क्या? रुक रुक, नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोल बोल। बात यहाँ पे यह है कि नैनदीप जो पूछे कि टिप्पणी क्या, वो सीता माता बन रही है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या टिप्पणी सकता हूँ, मैं उसको क्या बोलूँ कि वो ऐसी है तो नहीं कर सकती। तू अपना व्यूज ये बता, वो नहीं मतलब नहीं तेरे को नहीं, क्या लगता है? ओपिनियन नहीं, बताओ तुम अगर अपना, तुम कैसे देखते हो इस चीज कौन को। कौन से पैरामीटर में तुम उसको जज करना चाहते हो, लाइक एक्टिंग स्किल्स या जो फिर हाउ तेरा शी मर्जी इज। बता भाई। देखो मैं तुमको एक्टिंग में तो तुम्हारे पर्सनल एक्ट ओपिनियन पे जज करना चाह रहा हूँ, तुम्हारा पर्सनल पर्सनल ओपिनियन तो ओपिनियन। मुझे पसंद नहीं है। हाँ मुझे बस पसंद यही नहीं यही क्योंकि सुनना था, यही तो मुझे सुनना है, पसंद नहीं है। यही सुनना था। यही से है, यही। क्योंकि आई डोंट थिंक उसके पास एक्टिंग स्किल्स है। शी इज जस्ट दैट सम काचा बादाम गल। रैंडम गर्ल, काचा बादाम गर्ल, दैट्स इट, और सम तीस फेज में फेमस। सेकंड के और रील से मुझे नहीं किसी के लगता, एक्टिंग स्किल्स पे जज हम लोग नहीं कर मुझे नहीं सकते। लगता उसके बाद उसने ऐसा कुछ वायरल हुआ भी है। लाइक मैं उसको देखा हूँ, अभी वो यूट्यूब में आके व्लॉग बनाती है, तो आई डोंट थिंक उसका भी वो ट्रेंड है अभी। पता नहीं कैसे उसको रोल मिल गया, शायद दिखने में सुंदर वगैरह होगी, पता नहीं। शायद कुछ दिनों में मेरा तो हमें देखो पता लग ओपिनियन जाए। नेगेटिव ही है थोड़ा। मेरा तो ओपिनियन नेगेटिव ही है थोड़ा। ऐसा नहीं कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पसंद नहीं करता, मैं कुछ लोगों की बड़ी इज्जत करता हूँ, जाकिर खान, अनुभव सिंह बस्सी, सुदेसी कॉमिक वाला, ये लोग, कुछ लोगों को जैसे लड़कियों में भी, नॉट मैन ओनली ऑफ कल्चर। मेल्स। हाँ, नायब निधा करके एक फीमेल हैं, वो शायरियां करती हैं, तो मुझे कुछ लोग, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ इन लोगों की। लेकिन कुछ लोग जो बिना कुछ किए इतना ज्यादा फेम कमा चुके हैं ना, इनसे नहीं, मैं बिना पर्सनल हेट कुछ करता किए, हूँ, देखो मुझे बिना दिक्कत है। कुछ किए तो तुम नहीं बता ये तो सकते, बहुत कुछ कुछ है तो किए भाई। हैं। किए तो बहुत कुछ है, और उनको, ऑब्वियसली। हाँ, उनको फेम दिलाने वाले भी हम जैसे लौंडे ही हैं, बेरोजगार हम लोग। इसको जैसे कहा। लौंडे, बेरोजगार लोग। हाँ, लेकिन मैं अंजलि अरोरा को माँ सीता के रोल में तो नहीं देखना चाहता। जब आदि पुरुष भी बनी थी, मेरे लिए मुझे प्रभास भी ऑन सेम स्केल था, मुझे मैं ये उनको भी श्री रामायण राम ही के नहीं रोल में देखना नहीं है। देखना चाह रहा मैं चाहता ही नहीं हूँ कि रामायण था। बने। ये कौन से लैंग्वेज में बन रहा है, पहली बात मुझे ये जानना है, भोजपुरिया आई में हैव बन नो रहा है ना आइडिया। कि हिंदी में सिर्फ बन रहा है। सीता, नहीं नहीं, सिर्फ हिंदी सीता में को ही बन रहा कास्ट किया है। गया है। सिर्फ सीता को ही कास्ट किया गया है, जितना मुझे सुनना आइडिया है। नहीं नहीं, ओ, सब मैं समझ चुका एलविस हूँ यादव, क्या सीन है। एलविस यादव एलविश और यादव। मुन एलविस यादव और मुनावर फारूकी के बीच में श्री राम का कंपटीशन चल रहा है, दोनों में से कोई एक कास्ट होगा। ये तुमने बोल के पूरा मूड खराब कर दिया, मुझे लग रहा है ना, पूरा ये मूड जो का रामायण, सत्यानाश कर दिया भाई। ये रामायण ना हम लोग को, जब हम लोग रील स्क्रॉल करेंगे तभी हम लोग को देखने को मिल जाएगा। 30 सेकंड की रामायण, ओ 30 सेकंड की भाई, रामायण और भाई। फिर शायद फ्लाइंग बिच को ले लेंगे शायद हनुमान के लिए, बस मस्त सेटअप इनका रेडी हो जाएगा पूरा। तो मैं तो इसको कॉमेडी की तरह से देखता हूँ। अगर मैं कभी देख भी लिया तो वो 15-15 मिनट के सीन्स देख लूंगा यूट्यूब पे, मैं हंस लूंगा, ये मेरे लिए वो रील वाला मैं गाली कंटेंट ही है दूंगा, ये। मैं मैं सच में इसको, बहुत गाली दूंगा, हाँ, फिर हंसूंगा। मैं मजा ले लूंगा इसमें, मजा ले लूंगा, पूरा हम्म। मजा लूंगा। मैं कंप्लीटली और इग्नोर करूंगा, क्योंकि तुमको ही पता है मैं कितना शांति प्रिय इंसान हूँ। एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर तुम लोग मुनावर फारूकी और एलविस यादव के नाम पे इतना ज्यादा सर पकड़ लिए थे, तो इस मूवी को पैन इंडिया बनाया जा रहा है, हर लैंग्वेज में डब किया जाएगा इसको, हर स्टेट में रिलीज किया जाएगा इसको। इवन पीवीआर से बात उस की जा रही है कि भाई स्क्रीनिंग दे 80 दिन का, अरे 80 दिन की बाप रे, स्क्रीनिंग। अरे वही बाप वही रे। दिस मतलब
ऐसे हमारे देश में अनएम्प्लॉयड ज्यादा है, मैं भाई मानता हूँ, बट मुझे समझ में टॉर्चर नहीं आता है, वाई? अभी सेंसर बोर्ड वाले ये सब चीजों को वो नहीं करते क्या? मुझे यही सेंसर मैं बोर्ड तब सोचता हूँ। करेगा ना जब मूवी बन के रेडी होगी। अभी से क्या करेंगे? वो अभी तो स्क्रिप्ट ही नहीं है। अभी से क्या करेंगे? स्क्रिप्ट नहीं, उससे पहले ही उन लोगों को कास्ट कर लिया है कि तुम ही लोग हो भाई। कास्टिंग रेडी है। नहीं, रामायण की कास्टिंग, स्क्रिप्ट तो अरे सबको पता ही है क्या होने वाली है, हाँ। लेकिन मतलब रामायण इज नॉट अबाउट स्क्रिप्ट, रामायण इज अबाउट यस, प्रेजेंटेशन। तुम दिखाते कैसे हो चीज प्रेजेंटेशन। को। लेकिन अंजलि अरोरा जब स्क्रीन पे आएंगी ना गेरुआ साड़ी पहन के, मैं हंसने वाला हूँ। आई एम गोना लेकिन लाफ अबाउट इट। मैं बोलूं, इस मूवी के रिलीज होने पे सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? वो है प्रभास, आदि पुरुष। आदि पुरुष से भी हाँ, घटिया क्योंकि मूवी उसकी मूवी निकलने वाली हाँ, है। यस, तो इतना जो हम लोग डिस्कशन किए, लेकिन चलो ये तो हंसी मजाक की बात हो गई कि वो मूवी पसंद आ रही है कि नहीं पसंद आ रही है, वो भी मैं मान लेता हूँ, चलो किसी को पसंद आएगा, कुछ छपरियों को पसंद भी आएगा, लेकिन बात मेरा ये है कि ये जो शेयरिंग इतना ज्यादा हो रहा है, वायरल इतना ज्यादा जा रहा है, इसका मूवीज पिटफॉल में क्या भी। हो सकता है? लाइक हाँ, मूवीज में भी इसका पिटफॉल क्या हो सकता है? लाइक कॉज चलो मूवीज को तो मान लेते हूँ, कोई सेंसर बोर्ड है या फिर अच्छे खासे लोग जो थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत रिसर्च करते हैं, थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेते हैं, लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे जो शेयरिंग होते हैं हम्म कुछ किसी भी धर्म के कुछ भी लाइंस का मतलब, तो मेरे हिसाब से कि ये पता कैसे चलेगा कि सही है कि गलत है? क्योंकि संस्कृत तो हम सबने नहीं पढ़े हैं, नहीं। सबको मतलब भी नहीं पता है, तो ये मान लेते हैं कोई भी लोग कुछ उल्टा सीधा मतलब निकाल के बता दिए, एक खराब चीज का एक अच्छा मतलब निकाल के बता दिए, लोग फॉलो कर रहे हैं उसको ब्लाइंडली, तो इससे सोसाइटी में तुमको क्या लगता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखो, मेरे को तो लगता है ना, किसी को सोशल मीडिया में फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो लोग अपने स्टेटस में, अपनी स्टोरी में क्या डाल रहे हैं। उनको अगर मजा आ रहा है तो डाल दे रहे हैं। टू बी वेरी डाल ऑनेस्ट, दो। nobody is responsible for their own social media account. Even I might have done something जिससे किसी और धर्म के लोग, किसी और को बुरा लग ही सकता है, और मुझे भी दूसरे के स्टोरीज से बुरा लगा है। तो nobody cares कि मेरे को क्या बुरा लगता है, क्या नहीं लगता। एंड टू बी ऑनेस्ट, इट इज ए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस का कोई लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया में, वो तो उन्हीं पे है। लेकिन अगर तू पूछ रहा है कि क्या पिटफॉल हो सकता है, तो आई थिंक इससे क्या है ना, बहुत हाँ, ज्यादा फेक मतलब इंफॉर्मेशन। हाँ, वो फेक हाँ, इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो सकता है। तो फेक इंफॉर्मेशन अगर स्प्रेड हो रहा है तो उसका कोई एडवांटेज तो हो ही नहीं सकता। मतलब आई डोंट थिंक देयर हैज टू बी एनी एडवांटेज ऑफ दैट। तो डिसएडवांटेज ही है भाई, और क्या ही है। तो तू अगर कोई अभी संस्कृत में कोई स्टेटस देख रहा है जिसको तेरे को भी घंटा तेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है, या फिर तेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन उसके पीछे एक अच्छा बैकग्राउंड साउंड है, तो तेरे को तो मजा आएगा ही भाई। हम्म। लेकिन संस्कृत में वो क्या बोल रहा है, क्या वो एक अलग गलत प्रोपेगेंडा के लिए फैला रहा है या नहीं, अगर वो कोई बंदा, अगर मैं हिंदू हूँ, अगर ये किसी दूसरे धर्म को मतलब थोड़ा एग्रेसिवली कुछ बोल रहा है, और अगर मैं उसको अपने सोशल मीडिया में पोस्ट करूँ। तो तो इस क्वेश्चन पे देखो, मैं ऐसा हाईलाइट करना चाहूंगा कि ऑब्वियसली जैसा नंदीप ने बोला कि मजा तो आता है। मजा तो आता है। एक तो मैं बैकग्राउंड में कृष्ण जी का या फिर हनुमान का वो ट्रांजिशन वाला फोटो लगा दूं, और साथ में हम्म, मस्त वाला बीजीएम डाल देता हूँ, और साथ में कुछ संस्कृत का एक श्लोक डाल देता हूँ। घंटा किसी हम्म को नहीं पता कि मीनिंग क्या है। किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा है। मुझे अच्छा लगा सुनने में, मुझे देखने में अच्छा लगा, मैंने अपने स्टोरी में, मैंने अपने रील में उसको शेयर कर दिया। जैसे इसी हम्म का मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, तो संस्कृत का एक लाइन है, महाभारत का एक्चुअली लाइन है ये, कि अहिंसा परमो धर्मा। ठीक है, अहिंसा ही सबसे बड़ी धर्म है। तो ये हम्म, लाइन को बहुत ज्यादा मिसयूज किया गया है। इस लाइन को प्रमोट कर करके बहुत लोगों ने स्टोरी में डाला। लेकिन क्या अहिंसा परमो धर्म है? अगर होता तो महाभारत क्यों होता? फिर तो लड़ाई नहीं होती ना। तो ये श्लोक पूरा कंप्लीट होता है कि अहिंसा परमो धर्मा, धर्मस्थि परोतपा। मतलब जब जरूरत पड़े तब लड़ना भी चाहिए। लेकिन इस सेकंड वाले लाइन को कोई हाईलाइट नहीं किया। सब वो पहले वाले लाइन को सुनने में कूल लग रहा था कि अहिंसा ही परम धर्म है, इसलिए उसको प्रमोट करते करते चले गए। तो इससे देखो, फायदा अगर नहीं है तो नुकसान भी ज्यादा नहीं है ऑन दैट मैटर। हाँ, ये हो सकता है कि जो तुम जान रहे हो वो इनकम्प्लीट जान रहे हो। तुम्हारे पास एक किसी चीज के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है। बस इतना सा डिफरेंस होगा। तुम अपने स्टोरी में लगाओगे, 2 दिन बाद तुम भूल भी जाओगे कि तुमने क्या लगाया था, और तुम्हारा पड़ोस वाले तो 2 घंटे में भूल जाएंगे कि उस बंदे की स्टोरी में क्या लगा हुआ। तो इससे इन्फ्लुएंस कोई ज्यादातर नहीं हो रहा है। हाँ, मुझे अच्छा लगा तुम्हारी स्टोरी, मैंने भी लगा दिया, मेरे से किसी और ने लगा दिया। लेकिन इस चेन से भी किसी को अल्टीमेटली कहीं कोई पिटफॉल या फिर कोई एडवांटेज भी नहीं हो रहा है। ये बस मजे लेने वाली चीजें हैं। मजे हाँ, लेने लेकिन वाली चीज है। मेरे कंप्लीट इंफॉर्मेशन। हाँ,
अभी बहुत सारे एआईज आ चुके हैं, गूगल सर्च इज नॉट नेसेसरी, तुम बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में निकाल सकते हो, तुम्हें किसी लाइब्रेरी में बैठने की जरूरत नहीं है अभी तो जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो निकाल रहा है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ रहा है, तो अच्छी चीजें जहां होनी है वहां हो रही हैं, जिसको सिर्फ उतना देख के मजा ले लेना है वो मजा लेके छोड़ दे रहा है। तो ये तो मेरे ख्याल से डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल इस चीज को कैसे देखते हैं। हम्म। एडवांटेज लेकिन नहीं है तुमको तो ऐसा नहीं पिटफॉल भी लगता ज्यादा नहीं है। तुमको ऐसा नहीं लगता कि हमारे देश में इंटरनेट लिटरेसी जो है, लाइक तुम जो बात कर रहे हो कि कोई जिसको जानना वो जान लेगा एआई यूज करके, कोई भी चीज यूज करके, ठीक है। हम्म। लेकिन तुमको तुमको नहीं लगता तुम एक सर्टेन सर्किल की बात कर रहे हो यहाँ पे? हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं, हम तुमको पता है हमारे देश में इंटरनेट हाँ लिटरेसी ज्यादा है ही नहीं, है ही नहीं, हम्म। ठीक है। तो उन लोगों के केस में ये क्या है, मैं हाईलाइट नहीं करना चाहता कि वो लोग कैसे कैसे, लाइक आई थिंक यू गेटिंग इट कि मैं कौन वर्ग के लोगों की हम्म। बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नहीं उन वो लोग का मैं क्या, समझ उन लोग गया। के पास तो पूरा ही एकदम गलत हाँ तो इन्फॉर्मेशन जा तू रहा है, एंड ये आई भी तो थिंक देख दे भाई, तू दे कौन डोंट से हैव टाइम। प्लेटफॉर्म में है। तू ठीक है, तेरा हम्म बात भी सही है, लेकिन तू ये भी तो देख तू कौन से प्लेटफॉर्म में, तू अगर इंस्टा या फिर सोशल मीडिया की बात कर रहा है, सोशल मीडिया का काम ही है कि उससे लोग इन्फ्लुएंस होंगे। सोशल तू अगर कोई भी स्टेटस दे रहा है उसी से लोग इन्फ्लुएंस होंगे। तू कुछ भी दे, तू अगर कुछ अपने लिए कुछ सही दे, तू अच्छा इन्फ्लुएंस मतलब तू कोई अच्छा स्टोरी ही दे, उससे भी इन्फ्लुएंस होंगे। तू कुछ गलत दे, उसी से भी इन्फ्लुएंस होंगे। सो वी कैन हम्म। नॉट जज पीपल बाय वेदर दे आर लिटरेट और नॉट। इसका प्राइम तो एग्जांपल उस है, चीज को वो याद है तुम लोग को, फ्रीडम मोबाइल जो निकलने वाला था 250 रुपए वाला, वो सोशल मीडिया की हम्म। वजह से 251 इतना यस। वायरल हुआ भाई। लोग हाँ, पागल हो गए, कितने तो पैसे वो हो गए। यही फेक न्यूज का मेरे को लगता है कि एक डाउन साइड है, डिसएडवांटेज है, हम्म। काफी डिसएडवांटेज है। एंड हाफ नॉलेज हाफ नॉलेज जो है बहुत डेंजरस चीज है ये, जिस हानिकारक जिसको है। आधा जानना हाँ बहुत हाँ ज्यादा हाँ, हानिकारक हानिकारक है, तो है। और ऐसा नहीं हानिकारक है। कि सिर्फ एंड मतलब एक्चुअली सोशल मीडिया का, जैसा कि नईदीप ने बोला, सोशल मीडिया का काम ही यही है। 30 सेकंड के रील में, 45 सेकंड के रील में तुम एक चीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। अगर तुम उसको पार्ट बाय पार्ट करने जाओगे तो तुमको सदियां लग जाएंगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में। और किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम एक पर्टिकुलर अकाउंट को फॉलो करके उसके सारे रील्स देख रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो। नहीं करते भाई। सोशल मीडिया इज एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म, तुम आते हो वहां पे मजा लेने के लिए, मजा लेते हो, चले जाते हो। इतना काम है उसका। जैसे ये सिर्फ ये नहीं कि धर्म के हिसाब से कैसे, रिलीजियस के हिसाब से कैसी चीजें हम्म। प्रमोट हो रही हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे अकाउंट देखे हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि आपके पास 1000 रुपया है, मैं आपको 12,000 करवा दूंगा 24 घंटे के अंदर, मैं आपको ट्रेडिंग सिखा दूंगा, मैं या आप कमेंट में यस लिखो मैं आपको जॉब दिलवा दूंगा। ऐसे बहुत अकाउंट है। तो हम्म। क्या वो रियल है? हम जानते हैं, हम अभी इसी मोड़ पे जानते हैं कि कमेंट में यस लिखने से जॉब नहीं मिल रही है किसी को। लेकिन अगर ठीक हम है। जैसे बेरोजगार फिर हाँ। भी जाके उधर यस लिखेंगे। वो ये लिख यस लेते हैं, लिखेंगे, यस लिखेंगे भाई, क्यों ये नहीं। लिखेंगे, डेस्परेटनेस। सीएफडीआर लिखेंगे। Desperate। हाँ, डेस्परेटनेस। सबसे पहली चीज है डेस्परेटनेस। और खाली बैठे हैं, हम्म। बेरोजगार हैं, तो रील देख रहे हैं भाई बैठे बैठे। जितना लोगों के पास टाइम ज्यादा होगा वो उतना रील देखेंगे, उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, उतना ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे उसके साथ। ये बड़ी बात है, हाँ और कुछ नहीं है ट्रू। इसमें। इसी से मेरा दूसरा क्वेश्चन आता है कि जैसे मैं बोल रहा था कि लोग, ये जो तुम लोग बोल रहे हो कि लोग ज्यादा अनएम्प्लॉयड है, लोग ज्यादा रील्स देखते हैं, तुमको नहीं लगता कि इस चीज का फायदा उठा के कुछ इन्फ्लुएंसर स्पेसिफिकली, कुछ है इन्फ्लुएंसर ऐसे कि जो राम के नाम पे बिजनेस करके, नॉट ओनली राम, बाकी और धर्म को, मैं अपना धर्म की बात कर रहा हूँ, उन धर्म के नाम की बात करके भी पैसे छाप रहे हैं, तो डोंट यू थिंक दे शुड फील असेम्ड अबाउट? नहीं, देखो, मैं एक बात जो समझता हूँ, अशेम्ड नहीं होना चाहिए किसी भी चीज के अशेम बारे नहीं में। होना चाहिए। if if I am or anyone in this world is making money from anything, he or she should not be ashamed of it. देखो, एक चीज होती है, मैंने कहीं एक कोट सुना अभी रिसेंटली, इंस्टाग्राम पे ही सुना है कि ईमानदारी से पैसे कमाए जरूर जाते हैं पर बनाए नहीं जाते। पैसे बनाने के लिए बेईमान होना पड़ता है। तो वही वाली बात है भाई। कोई जो जितने लोग बिजनेस करते हैं, तुम देखो कोई बड़े बड़े बिजनेस, सब भंडारा भंडारा करते हैं जाके मंदिरों में, लोगों को खिलाते हैं, गरीबों को बांटते हैं, चैरिटी करते हैं। क्यों करते हैं? वो अपने पाप कम करते हैं, उनको पता है कि उन्होंने कितनों को लूटा है। बिजनेस जो लेकिन कर रहे हैं, जो पैसे कमा रहे हैं, वो गलत तरीके से बैड इन्फ्लुएंस करके ही कमाएंगे। और तुम एक चीज मानो या ना मानो, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस से ज्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज्यादा ज्यादा जल्दी आता है तुम्हारे पास। किसी भी चीज के बारे में नेगेटिव फीडबैक मारो, तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। है कि नहीं? हाँ भाई, लेकिन लेकिन ये है कि तुम किसी इंसान का आस्था का वो कर रहे फायदा, हो, तो मोल भाव कर रहे हो, फायदा आस्था उठा रहे का हो, फायदा उठा रहे हो। फायदा फायदा उठा रहे उठा रहे हो। हाँ लेकिन
अगर उस स्केल पे अगर बात करें तो भगवान तो फ्री होने चाहिए थे ना, मंदिरों पे घुसने के फिर एंट्री चार्जेस क्यों लगते हैं? तो हाँ, तो बिजनेस मैं हर जगह है खिलाफ हूँ भाई, उसके। बिजनेस हर जगह है, मैं तो बोलता ही इससे बिजनेस हूँ हर इससे जगह है। तुम, सीधा सीधा ये सवाल तुम, तो मतलब उस पता है। बंदे के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वो कर रहा है ना, कि कोई एक यूजर हम्म वो कितना ये रिस्पॉन्सिबल है। किसी मेरे को अगर नहीं इंडिविजुअल की पसंद है। बात है ही नहीं, ये हम्म। किसी इंडिविजुअल की बात है ही नहीं। अगर तुमको सोशल मीडिया पे किसी का कंटेंट देख के ऑफेंड फील हो रहा है, तुम उसको मत रिपोर्ट देखो। करो, तुम उसको ब्लॉक करो, तुम उसका कंटेंट मत देखो। तुम अपने लेवल पे ये कर सकते हो, तुम और कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि ये कंप्लीट एक सोसाइटी है। और हर कोई, मैं भी अपने पर्सनल लेवल पे बोलता हूँ, तुम भी कहीं ना कहीं, नैनदीप भी कहीं ना कहीं, हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी को लूट के ही आगे बढ़ रहा है। तुमको किसी को दबाना ही पड़ेगा इस दुनिया में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम ऐसे ही ये चले क्या जाओ। बोल दिया भाई? ठीक है किसको भाई। दबा के ऐसा आगे नहीं, हो बढ़ेंगे? ही ओ नहीं माय गॉड, सकता। कितना दबाता है एक रंजन। अभी कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं क्या से बोल तुमको रहे किसी हैं ये? किसी से प्रमोशन लेना ही पड़ेगा। अबे ये क्या बोल गया बीच में? लोग इसका इसका ये सब कैप्शन मत बोला निकालेंगे, कर रील भाई। बनाएंगे। तो इसी के साथ हमारे सारे सवाल खत्म होते हैं, आज का डिस्कशन भी हम लोग यहीं पे खत्म करना चाहेंगे। तो जैसा कि चलो। आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना समझा, बताने की कोशिश करी इस बारे में, कि सनातनी क्या होता है, ये सनातनी क्या होता है। तो बेसिकली इसका जिस्ट ये निकलता है कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तुम अपने लेवल पे जितना फॉलो करना चाहो फॉलो करो, जहां तक तुमको नॉलेज गेन करनी है वहां तक गेन करो, जैसे जीना है तुम जियो। जिसको नहीं पसंद आ रहा है उसे मत देखो, अगर हमें भी नहीं पसंद करते तो हमें भी मत देखो। हमें हाँ, मत मुझे मत देखो। जैसे देखो। मतलब हाँ, तुम्हारी कंप्लीट ये इंडिविजुअल वो है, तुमको लेकिन चैनल किससे सब्सक्राइब इन्फ्लुएंस जरूर होना है, करना। किससे नहीं होना है। चैनल हाँ सब्सक्राइब, लाइक तो हो जानी चाहिए, दबादब लाइक होनी चाहिए चैनल पे, मतलब तो वीडियो पे। फटाफट वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आज। कल अच्छा ना लगे तो अनसब्सक्राइब कभी भी कर सकते हो। और नहीं लाइक करोगे तो फिर अंजलि अरोरा वाली रामायण देखनी पड़ेगी 2-3 बार। हम जोर तो जोर इसी दिखवाएंगे, से के साथ दिखाएंगे लाइव में लाइव, आके दिखवाएंगे। 24/7 लाइव हाँ स्ट्रीम करेंगे उस रामायण का। तो इसी के साथ मैं अजय, रंजय और नंदीप के साथ बी बेरोजगार से विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले एक वीडियो में। बाय।